करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में डॉक्टर्स का एहतजाज, मरीज ख्वार। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की लड़ाई का मामला। डॉक्टर्स ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। हॉस्पिटल आए मरीज बच्चे मुश्किल में पड़ गए। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक्स और डॉक्टरों के दरमियान लड़ाई के बाद डॉक्टरों ने एहतजाजन काम छोड़ दिया, जिसके सबब मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चों के वालिदैन परेशान, बोले दूर दराज से बच्चे का चेकअप कराने आए हैं मगर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, हुकूमत नोटिस ले। बच्चे का मसला, अच्छा बच्चे ने चेकअप कराना है, डॉक्टर ही नहीं आए। किधर से आए आप? जंग से आए। जहांगड्डा बाग शुगर में गोरस से आए हैं, माजूर बच्चा साथ है। यहाँ पे आगे आए हैं तो कह रहे हैं डॉक्टरों की हड़ताल है, इसको लाना लेके जाना बड़ा मुश्किल है। कुछ बंदे नहीं आगे। अच्छा वो कहते जी साढ़े वास्ते मसला बनया सी नहीं बह सकदा। हम भी उत्तों आए हैं, कभी दोज भेज देंगे, उत्ते भी नहीं चेक करते। वो कहते तुहाडा बच्चा उन्होंने नहीं चेक करना। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने शोबा बैरूनी मरीजा के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि मरीज बच्चा सीरियस हालत में रात 11 बजे इमरजेंसी में लाया गया, जो सुबह 7 बजे फौत हो गया, जिसके बाद 20 डंडा बरदार अफराद ने मर्द और खवातीन डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। अस्पताल इंतजामिया सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक एहतजाज जारी रहेगा। रात को 11 बजे आया, सुबह 7 बजे वो बच्चा एक्सपायर हुआ है। हम सुबह इकट्ठे हुए हैं सारे एमएस साहब से बात करने। जब हम बात करने के लिए एमएस ऑफिस में आए हैं, सारा हॉस्पिटल का माफिया उधर मौजूद था। उनमें से चंद लोगों ने बाकी माफिया को भड़काया है और हमारे खिलाफ किया है। एमएस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर सुफियान का सवाले से कहना था कि सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, 24 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टरों के दरमियान माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चिल्ड्रन अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 2000 से ज्यादा मरीज बच्चे इलाज के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरा मैन मोहम्मद इरफान के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली चोरों की शामत, फेस्को का रजन में बड़ा क्रैकडाउन। फैसलाबाद डिवीजन में 449 बिजली चोरों की पकड़। फैसलाबाद रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम कामयाबी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 449 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को डिटेक्शन बिलों की मद में 5 करोड़ 55 लाख के जुर्माने किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए मुख्तलिफ थानों में दरखास्तें भी दायर कर दी गईं। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर महमूद शेख का कहना था कि बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए रैकी की जा रही है। मुल्जिमान से अब कोई बात नहीं होगी, आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिजली चोरी जो है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमेशा से फेस्को की रही है, तो उस पॉलिसी के तहत हम बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात दोनों औकात में ऑपरेशन करें और इंतहाई कामयाबी से आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन हो गए ये ऑपरेशन जारी है। और जो लोग भी इसमें बिजली चोरी में पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ FIRs हो रही हैं बल्कि उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं ताकि इस बिजली चोरी की लानत का खात्मा हो। बिजली चोरों के खिलाफ ना सिर्फ दिन में कार्रवाइयां हो रही हैं बल्कि रात के औकात में भी छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में आशोब चश्म की वबा फैलने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आशोब चश्म के 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन ने आलूदगी और धुएं को वबा फैलने की बड़ी वजह करार दे दिया। टोबा टैक्सी में अशुभ चश्म की वबा फैलने लगी। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा शहरी वबा का शिकार हो गए। तमाम अफराद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज मुआवजा किया गया। मर्दों, खवातीन और बच्चे अशुभ चश्म का शिकार हो रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी, आगाही कैंप्स लगाने की भी हिदायत कर दी। एहतियातें ये होती हैं कि डस्ट से बचें और स्मोक से बचें और धुएं वगैरह से हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर रखें, सन ग्लासेस पहन के रखें। इससे हम इस डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। वरना ये वायरल होता है, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये वायरस उसमें चला जाता है और उससे आंखें खराब कर सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलूदगी और धुआं अशुभ चश्म की बड़ी वजह है। आंखों का सुर्ख होना, जलन, खारिश और धुंधला नजर आना अशुभ चश्म की इलामात हैं। अशुभ चश्म से बचाव के लिए तकिए का कवर बाकायदगी से तब्दील करें। साफ तौलिया और टिश्यू का इस्तेमाल करें। शहरी ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मेरी आवाम से इल्तमास होगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है कि आलूदगी से बचना है और स्पेसिफिकली जो एहतियाती तदाबीर, जैसे कि अगर ये एक आंख का हुआ है तो उसको बचाने के लिए दूसरी आंख के लिए वो कुछ तदाबीर हैं, वो अपने अपने हमारे पास ब्रोशर भी अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ हमारा हर जगह पर हेल्थ का अमला मौजूद है। MS डॉक्टर काशी बाजवा का कहना था कि अशुभ चश्म में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कैंप लगा दिए गए हैं। शहरी एहतियात बरतें और बगैर वक्त ज़ाया किए अपना इलाज कराएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। आपको बताएं मोटरवे और कौमी शाहराहों पर जुर्मानों की शरह में इजाफा। अब मोटरवे पर कम से कम जुर्माना 150 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। ओवर स्पीड का जुर्माना 750 से बढ़ाकर 2500। ममनुआ इलाके में ओवरटेक का जुर्माना 300 से 1500।
इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। आपको बता रहे हैं मोटरवे और कौमी शाहराहों पर जुर्मानों की शरह में इजाफा। अब मोटरवे पर कम से कम जुर्माना 150 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ओवर स्पीड का जुर्माना 750 से 2,500। ममनुआ इलाके में ओवरटेक का जुर्माना 300 से 1,500 रुपये कर दिया गया। एमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। सनती शहर में फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार। फैसलाबाद के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 26 मजदूर फारिग। महकमा लेबर के कान पर जूं तक न रेंगी, मजदूरों ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार होने लगे। लेबर अफसरान भी मजदूरों को कोई आस ना दिला सके। 2 हफ्ते में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 26 मजदूरों को फारिग कर दिया गया। लेबर लीडर बाबा लतीफ का कहना था कि महंगाई की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लेबर अफसरान ठंडे कमरों में बैठे हैं, कोई मजदूरों की दाद रसी नहीं करता। पाकिस्तान का मानचेस्टर जो कि इस वक्त इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है, आए रोज फैक्ट्रियों की गैर कानूनी तालाबंदी की जा रही है। क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद करनी है तो उसको लेबर कोर्ट से जाके इजाजत लेनी है। जब मजदूर सुबह को काम से आता है, वो हाथ में रोटी का टिफिन होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप फैक्ट्री से आपको निकाल दिया गया है, फैक्ट्री बंद हो गई है। हमारे बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70% जो इंडस्ट्री पावरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मजदूरों का कहना था कि बेरोजगार आदमी क्या करे, जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो हालात खराब होंगे। मजदूर 15 दिन से बेरोजगार हैं, कोई हल नजर नहीं आ रहा। लेबर डायरेक्टर वेस्ट उम्मीद दिला देते हैं, लेकिन मसला हल नहीं किया जाता। सनती शहर में बैठे हुए हैं, हम बेरोजगार हुए हैं, इन्हों के पास काम करते हैं। ये 2 दिन का टाइम लिया है, 2 दिन करके 10 दिन 15 दिन गुजर गए हैं, कोई बात नहीं सुन रहे, किसी आदमी की बात नहीं सुन रहे। हम आन के लेबर कोर्ट में दरखास्त दे दी उन पर भी साढ़े ना कोई यानी कि हल करो। मजदूरों का कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल ना किए गए तो महकमा लेबर के सामने एहतजाज करेंगे। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर गैर मुस्तहकम, बढ़ती महंगाई से कारोबार मुतासर। फैसलाबाद में छोटे कारोबारी अफराद परेशान। बेरोजगार मजदूरों को भी रोजगार की तलाश, दिहाड़ी के लिए मारे मारे फिरने लगे। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई का नया सिलसिला शुरू हो गया। फैसलाबाद की ताजर बरादरी हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। बोले हुकूमत रिलीफ नहीं तकलीफ दो की मनसूबा बंदी पर काम कर रही है। दूसरी जानिब छोटा कारोबारी तबका परेशानी की दलदल में दंसने लगा। हौजरी मार्केट जना कॉलोनी के ताजर कहते हैं, महंगी बिजली और महंगे खाम माल से पैदावारी लागत ज्यादा, जबकि ग्राहक की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 26 रुपये लीटर बढ़ा के और डीजल भी इसी तरह बढ़ा के तो गरीब अवाम पे इतना जुल्म किया है कि हमें वही खुदकुशियाँ, वही मुजाहरे फिर देखने को मिल रहे हैं। ये गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है। खाम माल देखें तो धागे का रेट जो देखें, हम इतनी आज तक महंगा खरीदा ही नहीं जितना आज रेट बता रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये हमारे से ताजर भाई किधर जाएंगे, ये छोटे तबका मिडिल तबका क्यों फिसता है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई से मजदूर भी परेशान हैं। कहते हैं रोजगार की तलाश में सारा दिन मारे मारे फिरते हैं। पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए हैं, मगर दिहाड़ी नहीं मिलती, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। कोई काम नहीं होता, कोई बैठे हैं बस चल जाना घर, बच्चों वास्ते रोजी कमान आते हैं, किराया ला के आना, किराया ला के जाना, किराए वधी जाते साडे, कोई होर काम नहीं हो रहा। कोई शायद नहीं, चूल्हा बिल्कुल बुझा पिया, कोई मजदूरी नहीं, बेरोजगारी रोजगारी बनी पई। ਅੱਗੇ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋ ਗਾਹਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਥਨੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ 7-8 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5-4 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। कारोबारी हजरात हों या फिर मजदूर, हर किसी की जानिब से महंगाई पर काबू पाने, पेट्रोल और बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई की दुहाई रेल के सफर पर भी मुश्किल बनाई, रेलवे के किरायों में 5% इजाफा। चिन्योट से दूसरे शहर सफर करने वाले किराए बढ़ने से परेशान। पाकिस्तान रेलवे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 5% किराए बढ़ा दिए। नए किरायों का इतलाक 19 सितंबर से शुरू हो गया। चिन्योट से कराची का किराया 2800 से बढ़कर 3050 रुपए कर दिया गया। हैदराबाद का किराया 2750 रुपए से बढ़ाकर 2850। चिन्योट से नवाबशाह का किराया 2200 से बढ़कर 2300 हो गया। सरगोदा और फैसलाबाद का किराया 300, लाहौर का 380 से बढ़कर 430 रुपए हो गया। किराए बढ़ने पर मुसाफिर परेशान
परेशान हैं। किराए बढ़ने की वजह से पैसेंजरों की तादाद कम हो गई है। इस वजह से महकमे को चाहिए कि रेलवे के किराए कम करें। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा ज़रा किराया लो करें कि गरीब आदमी सिर्फ ट्रेन के लिए सफ़र तो इसलिए करता है कि चलो यार किराया कम होएगा। ये तो नहीं है कि इतने किराया गरीब आदमी तो नहीं भर सकता है, लेकिन वो लोग जो हैं दिन ब दिन एक महीने में 3-3 2-4 बजट निकाल रहे हैं। भाई गरीब आदमी वहाँ इतने बड़े शहर में जाता है मजदूरी करने, इतना किराया भर के जाएगा, आने जाने में इतना किराया लग जाएगा तो वो बेचारा घर क्या ले आएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सकलैन नकवी का कहना था कि किराए बढ़ने से मुसाफिरों की तादाद भी कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब किराए बढ़ेंगे तो पैसेंजर की जो है रेश हो जाए वो कम होगी ना, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में पहले सोची समझी जो है कोई ना कोई ऐसी मतलब चीज बात बनाए जिससे पैसेंजर को आने जाने में आसानी हो। एक माह कबल भी रेलगाड़ी के किरायों में 10% इजाफा किया गया था। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में मजीद इजाफा करके आम आदमी के सफर को मजीद दुश्वार कर दिया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योर। फैसलाबाद डिवीजन में कमाद की काश्त में 19.5% कमी रिकॉर्ड। जंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ हो गई। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिवीजन में कमाद की काश्त में 19.5% कमी रिकॉर्ड। जंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ हो गई। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पैदावारी कमी चीनी की कीमतों पर असरअंदाज होने का खदशा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक गन्ने की पैदावार में कमी की बड़ी वजह काश्तकारों को बर वक्त अदायगियाँ न होना है। जंग में शुगर मिल्स ने किसानों को 40 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात अदा न किए, जिसके सबब गन्ने की काश्त में मनफी रुझान देखने में आया है। पैदावारी कमी के बाइस अगर शुगर मिल्स को मुकर्ररा तनासुब में गन्ना न मिला तो मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे आम सार्फिन बराह रास्त मुतासिर होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंद। यहाँ पर बताया फैसलाबाद में थाना कोतवाली का इलाका मोटरसाइकिल चोरों का गढ़ बन गया। पुलिस हिफाजत भी चोरों से महफूज नहीं। सीपीओ दफ्तर की पार्किंग से राना कमर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सीपीओ ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होने के बावजूद चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस लाइन से 4 सितंबर को एलीट फोर्स के कांस्टेबल अहमद अली की मोटरसाइकिल चोरी हुई। रवां साल फरवरी में आरपीओ दफ्तर के बाहर से एहलकार अरशद की मोटरसाइकिल चोरी हुई। कोतवाली पुलिस सरकारी दफातर से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें भी बरामद न कर सका। हाई कमिश्नर कीनिया मेरी न्याम्बोरा अकामाओ का MTM का दौरा, इजलास में शिरकत की। फैसलाबाद हाई कमिश्नर कीनिया में मैरी न्याम्बोरा कमाओ ने MTM में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ट्रेड स्टेट बोनाफेस डोनोगोना कीनिया कंसल्टेंट रईस आलम भी इनके हमरा थे। सदर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद, डायरेक्टर नहीद वहीद, कारपोरेटर हेड नासिर अली ज़िया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुर्तुलैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर सुबिया अकील भी शरीक हुई। कीनिया में बहुत सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं ट्रेड के लिए, तो आए कदम बढ़ाएं और इन फासलों को कम करें और हम मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यंग एंटरप्रेन्योर भी जो है वो चाय की यानी कि उसकी इंडस्ट्री में बहुत उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वाइल्ड लाइफ कैप्टिविटी के ऊपर काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉज के ऊपर काम करते हैं और हमारे मुल्क में वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री जो है आपकी उसको ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, एंड हम इसमें बेहतर कोलैबोरेशन के ज़रिए कैसे इसको आगे बढ़ा सकते। हाई कमिश्नर कीनिया मैरी न्याम्बोरा का कहना था कि मुझे MTM का दौरा करके बहुत अच्छा लगा। MTM कीनिया की इंडस्ट्री से भी उम्दा है। हम मुस्तकबिल में MTM के साथ काम करने को तरजीह देंगे। मैरी न्याम्बोरा ने डायरेक्टर वुमेन चैम्बर नहीद वहीद को कीनिया के दौरे की दावत भी दी। Kenya has various national parks and game parks, and what she wants to do to be able to rescue wildlife, I would want her to come and learn from my country, and in this way it's a way of collaborating between Pakistan and Kenya. Kenya is more advanced, it's in tourism industry, and I would want her to come and learn so that she can also improve. नई मंडियों की तलाश के लिए ताजरों को अफ्रीकी ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फरोग मिल सके। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। कजाकिस्तान के तिजारती वफ्द का फैसलाबाद का दौरा, ईवान सनअत व तिजारत के अहदेदारों से मुलाकात। कजाकिस्तान के तिजारती वफ्द का फैसलाबाद का दौरा, ऐवान सनअत व तिजारत के ओहदेदारान से मुलाकात की। तिजारती वफ्द ने फैसलाबाद में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से तबादला ख्याल हुआ। बहुत खुशाइन चीज़ है कि कजाकिस्तान से पूरा एक डेलीगेशन आया 8 लोगों का,
وہ آگے یہاں پہ ہوٹل ون میں ٹھہرے, وہاں سے پھر یہاں پہ آئے اور ہم نے ان کے ساتھ پراپر ٹائم سپینڈ کیا. تو بہت ہی یہ خوشائن چیز ہے. پہلے ایمبیسڈر آئے تھے ان کے, تو ان سے پریزیڈنٹ صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے پراپر جو وہاں کے بزنس مین وہاں لے کے آئیں تاکہ ہم یہاں پہ ان کی B2B میٹنگ جو ہیں وہ ارینج کروا سکیں. تو اسی کا یہ ہے کنٹینیوشن کے وہ لوگ آئے اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آلدو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. تجارتی وفد کو فیڈمک میں سرمایہ کاری بارے آگاہی دی گئی. سابق سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے اجلاس کی صدارت کی. ڈپٹی سیکرٹری بلال شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں زبان کا مختلف ہونا خلل کا باعث ہے, جسے حل کرنے کی ضرورت ہے. شاندار قسم کی کنٹری ہے اور بہت ہی اس کے لوگ جو ہیں ان میں جذبہ بڑا ہے, وہ دیدنی ہے. تو ان کی جو بزنس ہے تھوڑا لینگویج بیریئر ضرور ہے, لیکن ٹرانسلیٹر ہیں گوگل کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں ٹرانسلیشن اور جو لینگویج بیریئر ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ رہا نہیں. دل جو ہیں وہ ملنے چاہیے, تو وہ فیصل آباد چیمبر پر پوری کوشش کر رہا ہے, ان کو ملا رہا ہے. اجلاس میں ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد چیمبر حاجی گلزار و دیگر سرمایہ کار بھی موجود تھے. شرکا نے قزاقستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی وفد کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41 فیصل آباد. پنجاب حکومت کے ناکام سکولوں کو پرائیویٹ مالکان کے سپورٹ کرنے کا پروجیکٹ 5 سال سے کامیابی سے جاری ہے. فیصل آباد کے ابتدائی سکولوں سمیت صوبہ بھر کے 2400 سے زائد سکولوں میں پرائیویٹ مالکان داخلے 5 گنا تک بڑھا دیے. پرائیویٹ سکولز الائنس کے چیئرمین صداقت حسین لودھی کہتے ہیں حکومت نے پرائیویٹ سکول مالکان پر اعتماد کیا, ہم نے سکولوں کی حالت بہتر بنائی. پرائیویٹ سکولز الائنس کے چیئرمین صداقت حسین لودھی نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والے تعلیمی ادارے سرکاری سکول سے بہتر نتائج دے رہے ہیں. پرائیویٹ مالکان کے تحت چلنے والے سرکاری سکولز میں بھی فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. حکومت کا مزید سکولوں کو پرائیویٹ مالکان کے حوالے کرنا احسن اقدام ہوگا. جنگ میں دوسرا سپورٹس میلہ, افتتاحی تقریب کا انعقاد. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی خصوصی شرکت. جنگ کے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا بھرپور موقع دینے کے لیے دوسرا سپورٹس میلہ شروع کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے فیتا کاٹ کر میلے کا افتتاح کیا. تقریب میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے. چیف آفیسر ضلع کونسل محمد اکرم بھروانہ بھی تقریب میں شریک ہوئے. شفقت شہید گراؤنڈ میں DFA گرین اور DFA وائٹ کلب کے مابین فٹ بال کا دلچسپ مقابلہ ہوا. DFA گرین نے 2-1 سے میچ اپنے نام کر لیا. شائقین کی بڑی تعداد نے کھیل میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا. مہمانوں نے بھی میچ کے بارے میں اظہار خیال کیا. یہ کمپٹیشنز آگے نیچے لوور لیول UC لیول تک جانے, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پبلک جو ہے جنگ کی اس کو نکلنا چاہیے, اس کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک جوش و جذبہ یہ نظر آنا چاہیے. ابھی آج بھی جتنی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی وہ اس کے حساب سے بہت کم ہے. جون کا مہینہ تھا تو ابھی سوچا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی یہ سپتمبر کا مڈ آتا ہے تو اس میں مزہ آئے گا. تو اب دیکھیں کتنا زبردست موسم ہے, اور اس موسم میں جو ہے یہ اسپورٹس ایونٹس خاص طور پہ جو ہے 1.5 سے 2 مہینے تک چلیں گے. میلے میں ایکسین راشد منہاز شاہ, ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ریاض حسین مارت, ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رانا جمیل, انفورسمنٹ انسپیکٹر عامر رشید بھی موجود تھے. کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا, سٹی 41 جھنگ. اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا رانا اورنگزیب کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں اہم اجلاس. انتظامی معاملات زیر بحث آئے. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق جاوید کمبو, سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی فیصل بشیر, ریسکیو انچارج محمد شاہد شریک ہوئے. صدر میلاد کمیٹی جمیل بٹ, جنرل سیکرٹری محمد عاطف, سرپرست الیاس فیضی, چیئرمین محمد کاشف, ڈپٹی DEO تنویر الحسن, شگفتہ ناز, پرنسپل گریجویٹ کالج ڈاکٹر عتیق امجد نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.